Hello students, how are you all? From this video we'll study about transcription in prokaryotes. So okay, you know very well in prokaryotes transcription process takes place in cytoplasm. Okay, there are three steps of transcription in prokaryotes: initiation, elongation and termination. Okay, in case of initiation, one enzyme that is called RNA polymerase, it binds with promoter site. Okay, in a previous video I was telling you that there are three transcription unit in a DNA: promoter site, structural genes and terminator site. ओके, तो आपको जानना है इसमें कि इनिशिएशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो ये टर्मिनेटर साइट है, दिस वन, ठीक है, टर्मिनेटर साइट के साथ एक एंजाइम बाइंड होता है दैट इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ए फैक्टर दैट इज कॉल्ड सिग्मा फैक्टर। यहाँ पर जो सिग्मा फैक्टर है बेटा, इट एक्ट्स एज ए इनिशिएशन फैक्टर्स, ठीक है, ये हेल्प करता है, ये हाथ पकड़ता है पहले तो आरएनए पॉलीमरेज का, और हाथ पकड़ के उसको छोड़ के आता है कहाँ पर, प्रमोटर साइट के पास। आपको पता है कि जो प्रमोटर साइट है इट इज ऑल्सो नोन एज इनिशिएशन साइट, ठीक है, क्योंकि जब तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स इस प्रमोटर साइट के साथ बाइंड नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बताया था आपको मैंने जो ट्रांसक्रिप्शन है इट इज बायोकेमिकल रिएक्शन दैट इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जैसे आरएनए पॉलीमरेज जो है आकर जुड़ जाएगा प्रमोटर साइट पे, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनिशिएशन, ठीक है। लेकिन आप समझें कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है, ठीक है, वो ही हेल्प करता है फॉर द सिंथेसाइज ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि जो आरएनए होता है बेटा वो भी दो तरह का होता है, जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए। जो जेनेटिक आरएनए होता है इट एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, बट देयर आर सम नॉन जेनेटिक आरएनए लाइक mRNA, tRNA, rRNA, ठीक है। तो अब क्या है कि कंबाइंडली these non-genetic RNA play major role in a translation process for the formation of protein, ठीक है। तो उन तीनों जो नॉन जेनेटिक आरएनए बनते हैं बेटा वो बनते हैं किससे, डीएनए से, ठीक है, और प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। लेकिन उन तीनों नॉन जेनेटिक आरएनएस को बनाने के लिए जो रोल है वो सिर्फ एक ही एंजाइम का है जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज कैसे अपना काम करता है इनिशिएशन में, कुछ कोर एंजाइम्स होते हैं अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा, ठीक है। उन कोर एंजाइम्स के साथ सिग्मा फैक्टर जो इनिशिएशन में हेल्प करता है, एक तरह से इनिशिएशन फैक्टर्स होता है जो रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर साइट को फॉर बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो क्या होगा कि कोर एंजाइम्स और सिग्मा फैक्टर्स मिलकर साथ जुड़ जाते हैं किसके बेटा, आरएनए पॉलीमरेज के, ठीक है। ये सभी अब हेल्प करेंगे किसकी, आरएनए पॉलीमरेज की, कि भाई आप जाओ और कहां पर बाइंड हो जाओ, प्रमोटर साइट के पास, क्योंकि जब तक आप बाइंड नहीं होंगे तो जो ये जीन्स हैं, जो नाइट्रोजन बेसिस सीक्वेंस है जिनको हम जीन्स बोलते हैं, ठीक है, ये एक्सप्रेस कैसे होंगे और एमआरएनए कैसे बनेगा, ठीक है। फिर आप देख लीजिए, बता दिया कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स वो बाइंड होता है विद प्रमोटर साइट बाय द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर्स, ठीक है, और इनिशिएशन फैक्टर्स है ये सिग्मा फैक्टर्स इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। फिर एक बात और जानना कि जो ये प्रमोटर साइट होती है ना बेटा, इस प्रमोटर साइट के आगे एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को हम बोलेंगे प्रिबनाउ बॉक्स, ठीक है, ये एसेंशियल पार्ट है प्रमोटर साइट का। इस प्रिबनाउ बॉक्स के अंदर 6 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होते हैं TATAAT, ठीक है, और जो प्रिबनाउ बॉक्स है ना वो भी हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज की कि भाई मेरे पास मत आओ, आपको साथ बाइंड कहाँ पे होना है, प्रमोटर साइट के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो होता है बेटा इलोंगेशन, ठीक है। इलोंगेशन में क्या है, आपको पता है कि जो इलोंगेशन है उसमें हेल्प कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, ठीक है। अभी क्या करता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स हेल्प टू एक्टिवेटेड, इट अटैच या इट एड्स एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की बात चल रही है तो अब समझ जाना कि मैं फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस और पेंटो शुगर राइबोज की बात कर रहा हूँ जो मिलकर क्या बनाती है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो
जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ऐड करता है ड्यूरिंग इनोवेशन प्रोसेस एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स अरेंज ऑन टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस। ठीक है, जो नाइट्रोजन बेसेस यहाँ पर होंगे, ठीक है, उनके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस यहाँ पर हैं। जैसे अब यहाँ पर जैसे टी है तो यहाँ क्या हो गया ए, अगर यहाँ टी है तो यहाँ क्या होगा ए, ठीक है। और जैसे यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर क्या होगा यू, क्योंकि अब यहाँ पर टी नहीं आएगा, यहाँ पर यू आएगा। सी है तो यहाँ पर क्या आएगा जी, जी है तो क्या आएगा सी, ठीक है। तो कॉम्प्लीट नाइट्रोजन बेसेस जो है ना ऐड करने में हेल्प कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, इलोंगेशन प्रोसेस के अंदर। और दूसरा ही ध्यान रखना बेटा कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स हेल्प, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के अंदर भी हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और दूसरा ये है मेन इंपॉर्टेंट जो बात है कि जब इलोंगेशन प्रोसेस चलता है, जब आरएनए बनना शुरू हो गया एमआरएनए, तब सिग्मा फैक्टर्स क्या होता है रिमूव हो जाता है डीएनए स्ट्रैंड से। उसका जो काम था वो कर चुका है। उसका काम ये था कि आरएनए पॉलीमरेज को साथ अटैच करवाना, किसके, प्रोमोटर साइट पे, ठीक है। जैसे वर्क कंप्लीट हुआ तो सिग्मा फैक्टर सेपरेट हो जाता है, ठीक है, और ये एमआरएनए बनना शुरू हो गया है, ठीक है। फिर चलेगा अपना एक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन, ठीक है। लेकिन टर्मिनेशन में एक इससे पहले एक बात ध्यान रखना कि जो 3' to 5' स्टैंड्स है, अब देख रहे हैं, ठीक है, 3' to जो 5' स्टैंड्स है, इट एक्ट्स एज ए मास्टर स्ट्रैंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, ठीक है। अब जो 3' to 5' काम कर रहा है एज ए मास्टर स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो जो ये एमआरएनए बनेगा इसकी बेटा पोलैरिटी क्या होगी 5' to 3', ठीक है। फिर क्या है प्रोसेस चलता है थर्ड नंबर का टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या हो रहा है कि जैसे आरएनए पॉलीमरेज अपना वर्क करता हुआ, ठीक है, इन जीन्स को एक्सप्रेस कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, ठीक है। और जैसे वो पहुंच गया जस्ट नियर टू टर्मिनेटर साइट, ठीक है, जो 3' के यहाँ पर है, ठीक है। जैसे वो पहुंच गया आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर, टर्मिनेटर साइट के पास, ठीक है। तो एक फैक्टर होता है बेटा रिलीजिंग फैक्टर या टर्मिनेटर फैक्टर, दैट इज कॉल्ड रो फैक्टर्स। तो रो फैक्टर्स क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज का हाथ पकड़ के बाहर निकाल देगा, ठीक है। और जैसे आरएनए पॉलीमरेज डीएनए जो टेम्पलेट स्टैंड्स है वहां से बाहर निकल के आ गया, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज जैसे बाहर निकल के आ गया तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बेटा क्या हो जाएगा, रुक जाता है, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना। और दूसरा जो रो फैक्टर्स होता है जो हेल्प करता है किसके लिए, टर्मिनेशंस के लिए। बताया ना कि रो फैक्टर ही आरएनए पॉलीमरेज को बाहर निकाल के लाता है डीएनए स्ट्रैंड से, ठीक है, टू स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो यही रो फैक्टर्स एक्ट्स एज ए एटीपीज एंजाइम्स, ठीक है। और यही एंजाइम्स हेल्प करेगा कि वापस जो डीएनए है इन अटेनिंग इट्स हेलिकल स्ट्रक्चर, वापस डीएनए अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाए, ठीक है। तो ये फंक्शन था रो फैक्टर का, है ना। और सिग्मा फैक्टर्स का जो हेल्प कर, ये फैक्टर्स का आपको माइंड में सेट रखना है, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर्स जो सिग्मा फैक्टर्स है और जो टर्मिनेशन फैक्टर है बेटा वो रो फैक्टर, ठीक है। ये हो गया अपना ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स।